काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी और अब मैं अपना 365 डेज़ 365 वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा और विल नॉट बी बेस्ड ऑन मूवीज़। मैं सिर्फ मूवीज़ के बारे में अब वीडियो नहीं डालना चाहता। जर्नल मैं चाहता हूँ कि मैं मॉइस्ट क्रिटिकल को रोज़ कॉपी कर लूँ। वो दो बनाता है, मैं एक बना दूँ सेम टॉपिक पे। क्या पता कुछ व्यूज़ अलग हो, पर वो सारी मेहनत करे और मैं उस टॉपिक को चुरा लूँ। तो पर ये एक सेक्शन है जिसमें मैंने अपने एक हाथ में टैब रख रखा है अपना, और अपने इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्क्रीन को मैं देखते जाऊँगा। ये सेक्शन है कि अगर मैं होता बॉब आइगर की जगह, तो मैं कैसे मूवीज़, इवन दो मूवी फ्लॉप हो, पर मुझे यूँ लगता है कि ये मूवी, अगर मेरे पास बॉब आइगर का अप्रूवल पावर होता, तो क्या मैं वो मूवी अप्रूव करता। और फिर देखता हूँ कि जैसे डिज़नी हर साल सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है प्रॉफिट में, जैसे अवतार होगी, ज़ूटोपिया 2 होगी या और भी कोई है, तो डिज़नी का अगर मैं नंबर तोड़ पाता हूँ तो मतलब मेरे को यूँ लगेगा कि मैं बॉब आइगर से बढ़िया काम कर सकता था अगर किसी ने मेरे को पावर दी होती तो इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें मैं देखूँगा, कलेक्शंस टैब में मैं कैलकुलेट करूँगा और एंड में मैं देखूँगा कि डिज़नी या जो भी कंपनी हुई, नेटफ्लिक्स या डिज़नी में से ही होएगा कोई, वो उनकी प्रॉफिट कितनी रही साल में, और अगर मेरे हाथ में होता तो मेरे हाथ में प्रॉफिट कितनी होती। तो मैं जनवरी से शुरू कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले डेन ऑफ थीव्स 18 मिलियन प्रॉफिट। और ये लोग कहते हैं कि भाई ये एक्चुअल नहीं, इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी आती है। तो भाई इसमें ओवरसीज़ राइट्स भी आते हैं, लोकल राइट्स भी आते हैं, बॉक्स ऑफिस भी आता है, स्ट्रीमिंग राइट्स भी आते हैं, और हमेशा आते जाते हैं। इसलिए मैं ये ऐसे गिनता हूँ कि 40 मिलियन है तो 40 मिलियन इसका हुआ है, और हमेशा मिला के अगले 100 साल में 18 मिलियन तो प्रॉफिट ले ही आएगी अपनी 40 मिलियन में। तो इस हिसाब से मैं गिनता हूँ इसे। फ्लाइट रिस्क है 25 8 23 मिलियन। कंपेनियन मुझे पसंद नहीं थी, भले ये हिट थी, तो ऐसे मैं छोड़ भी देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ। मुझे जो पसंद होती है और मेरे को लगता है कि अगर मेरे को किसी ने स्क्रिप्ट दी होती और अप्रूवल मांगा होता है, वो मैं बता रहा हूँ बस यहाँ पे। जैसे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मुझे कोई यूँ भी कहता है कि बिलियन कमाएगी और ये कमा, तो भी मैं इसे पिक नहीं करता। द मंकी बढ़िया थी, 68 58। मिकी 17 बढ़िया थी, 2 20 25 15। द इलेक्ट्रिक स्टेट बहुत बेकार थी, मैंने देखी नहीं, पर मुझे पता है बहुत बेकार होगी। नोवाकेन भी बहुत, नोवोकेन जो भी प्रोनाउंस करते इसे, ये मैंने देखी नहीं, पर मन था मेरा देखने का, अभी तक टाइम नहीं मिला है। तो ऑल्टरनाइट्स भी मन था मेरा देखने का, पर अभी तक टाइम नहीं मिला है। अब जैसे इसमें लॉस हुआ है, फिर भी मैं इसको गिनूँगा क्योंकि मुझे ये पसंद थी। मैगजीन रिम्स बहुत बढ़िया थी, मज़े आ गए थे देख के, पर इसका मैं मानता हूँ 10 मिलियन तो इसने लॉस करा ही करा होगा। डेथ ऑफ यूनिकॉर्न भी मुझे देखनी है। ये हो गया अप्रैल का ख़त्म।
क्राफ्ट मूवी नहीं देखनी मुझे। ये कौन सी है, इसका पोस्टर देखता हूँ। ये मैंने देखी थी हॉल में, ये बढ़िया थी। रामी मलिक बढ़िया कर रहा है, और उसकी न्यूरमबर्ग भी आई थी, वो भी बढ़िया है। जबकि रामी मलिक दिखता इतना बढ़िया नहीं है, पर जब से फ्रेडी मर्क्यूरी वाली मूवी करी उसने, तब से काफ़ी चल रहा है वो। सिनर्स भी मैंने देखी थी। सिनर्स के लिए भाई मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो बेस्ट पिक्चर नहीं जीता सिनर्स ने, क्योंकि सिनर्स अगर जीत जाती ना, माइकल बी जॉर्डन ने ऑस्कर जीता, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर बस सिनर्स बहुत ही डल फिल्म थी, कोई ऐसी खासियत नहीं थी। इतनी ज़्यादा खासियत उसमें भी नहीं थी। क्या नाम है, वन बैटल आफ्टर अनदर में भी, पर सिनर्स से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। यूँ कहूँगा मैं कि वन बैटल आफ्टर अनदर हार्ड एट के बाद, क्योंकि मुझे हार्ड एट बिल्कुल भी नहीं पसंद, हार्ड एट के बाद सबसे ज़्यादा हार्ड एट के बाद ये मेरे को सबसे बेकार लगी। सबसे बेस्ट वर्क मेरे को लगता है पॉल एंडरसन का, पीटी एंडरसन का लिक्रिश पिज़्ज़ा, जो कि बहुत लोग कहेंगे कि देयर विल बी ब्लड होना चाहिए, पर मेरे को लिक्रिश पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। और ऐसा ही मेरे को क्या नाम है उसका, सॉरी, क्रिस्टोफर नोलन की वो पसंद है। ये भी मुझे बहुत तगड़ी लगी थी, नोन आज पर, ये नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई थी। हाँ, मेरे को टेनेट पसंद है, क्रिस्टोफर नोलन की बेस्ट मूवी टेनेट। टेनेट, फिर डनकर्क, फिर क्या कहते हैं, इंटरस्टेलर, फाइनल डेस्टिनेशन बर्डन्स। ये बहुत तगड़ी लगी थी मुझे, फाइनल डेस्टिनेशन बर्डन्स, मतलब सारी फाइनल डेस्टिनेशंस में से सबसे बढ़िया लगी मुझे। 150, 260। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग बहुत बढ़िया लगी थी, ये फ्लॉप नहीं होनी चाहिए थी, पर ये भी फ्लॉप हो गई। टॉप गन मैवरिक के बाद तो बिल्कुल भी फ्लॉप नहीं होनी चाहिए, टॉप गन मैवरिक से बढ़िया नहीं तो बराबर में थी ये। बैलरीना भी बढ़िया लगी थी मुझे, और ये भी देख के बहुत बढ़िया लगा मुझे कि बैलरीना फ्लॉप नहीं हुई। और मतलब जॉन वो कियानो रीव्स को ले आते हैं, लॉयन गेट्स तो चली कियानो रीव्स की वजह से रहा है। ये नहीं देखनी मुझे, पर मतलब मेरे को एनिमेटेड वर्जन बहुत अच्छा लगा था इसका, इसलिए कोई मेरे पास आता तो भाई आईपी के नाम पे मैं अप्रूव कर देता। मटेरियलिस्ट नहीं देखनी थी, डकोटा जॉनसन पसंद नहीं, पेड्रो पैस्कल पसंद नहीं, क्रिस एवंस पसंद नहीं, 28 ईयर्स लेटर भी नहीं देखनी, F1 देखनी थी, F1 देखी थी आईमैक्स में, और अच्छा लगता है जब ब्रैड पिट मूवीज़ बढ़िया करती हैं। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ भी बहुत बढ़िया थी, क्योंकि जितनी भी क्रिस प्रैट ने बनाई है उनमें से तो बहुत बढ़िया थी। ओल्ड गार्ड 2 नहीं देखी, हेड्स ऑफ स्टेट नहीं देखनी, प्रीटी सिंह पता नहीं, सुपरमैन देखी थी। फैंटास्टिक फोर नहीं देखनी, हैप्पी गिलमोर देखनी थी। इसके 50 मिलियन जोड़ ही देता हूँ, क्योंकि अगर ये नेटफ्लिक्स पे ना रिलीज़ हुई होती तो भी लोग देखते ही, इसे ज़्यादा ही देखते। पता नहीं एडम सैंडलर को नेटफ्लिक्स से इतना प्यार क्यों है। एडम सैंडलर अगर वैसे रिलीज़ करता है तो चल जाएंगी उसकी मूवी वैसे, पर मतलब हाँ, मैं देख सकता हूँ कि इस साल भी वो ही आया है,
एडम सैंडलर ही आया है सबसे ऊपर कमाई में, और सब नेटफ्लिक्स की बदौलत है। पर मतलब फिर भी बीच में थोड़ी सी आ जाए अगर एडम सैंडलर की मूवीज, जैसे अनकट जेम्स को क्या मज़ा आया होगा जिसने भी हॉल में देखी होगी, या फिर आई मैक्स के लिए अगर वो शूट कर देते, भले ही ऐसे कोई मतलब मेरे को साफ्दीज तब बढ़िया लगते, साफ्दीज और कॉन्स तभी बढ़िया है जब वो ये कर रहे हैं कि साथ में काम कर रहे हैं। कॉन्स बिखर गए, साफ्दीज बिखर गए, अब स्पैशिंग मशीन नहीं रही गई, मार्टी सुप्रीम में कोई कोई भी सेंस नहीं बन रही है, कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं है मार्टी सुप्रीम में कि भाई तिमोथी शैल में कुछ भी करे जा रहा है और कोई पकड़ के ही नहीं लेके जा रहा, मतलब ऐसे ही बेफालतू। अच्छा है तिमोथी शैलमे को नहीं ऑस्कर मिला इसके लिए, क्योंकि मतलब माइकल बी जॉर्डन की तो ड्यू थी काफ़ी समय से, भले ही वैसे ना ड्यू हो कि ये एड्रियन ब्रोडी को द पियानिस्ट के लिए जो ऑस्कर मिला था ना, वो वाला हाल था कि जल्दी मिल गया माइकल बी जॉर्डन पर। हाईएस्ट टू लोएस्ट बहुत तगड़ी थी, मतलब बहुत तगड़ी नहीं जो भी थी अच्छी, तो नेट एप्पल ने खरीदी थी ना, तो उसको +50 करना चाहिए। अब देखो माइकल बी जॉर्डन किस दिशा में जाता है। कॉट स्टीलिंग नहीं देखी अब तक, पर वही डायरेक्टर देख रहे हो। कॉन्जरिंग नहीं देखी, ना ही देखनी है। वन बैटल ऑफ, ये मेरे को डर देख रहा हूँ, ये तो ब्रेक इवन ही है। और वो किसी ने देखी हो फोर्ब्स की लिस्ट, तो जॉन सीना भी टॉप क्या कहते हैं उसमें आ चुके हैं, टॉप अर्निंग में टॉप 10 में था जॉन सीना, और बदौलत उसकी वजह से क्या नाम है उसका, अमेज़ॉन की वजह से, हेड्स ऑफ स्टेट, एक और मूवी है डेविड, नहीं वो तो जेसन मोमो और डेविड बटिस्टा की है। रूफ मैन अभी तक नहीं देखी है पर देखनी है। चैनिंग टेटम पहले मुझे पसंद नहीं था, जब से द लॉस्ट सिटी या पता नहीं क्या नाम था जो सैंड्रा बुलक के साथ उसने मूवी बनाई है, तब से मुझे पसंद आ गया। ब्लैक फोन 2 बढ़िया थी, पर उतना नहीं कमा पाई जितना पहली ने कमाया था, पर इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट निकलता है। अजीज़ अंसारी की ये बढ़िया थी, और अच्छा लग रहा है कि मी टू मूवमेंट में जिनके साथ वो जो ज़्यादा वो हुआ कि ज़्यादा ही भाई वो कर दिया इनके साथ, तो कि करियर ख़त्म कर दिया था, वो वापस आ रहे हैं। जॉनी डेप भी धीरे धीरे वापस आ रहा है। ये भी देखनी है स्प्रिंगस्टीन, ये भी नहीं देखी। पिछले साल तो मैंने कोई भी मूवी ढंग से नहीं देखी अभी। और अभी मेरे हिसाब से ना, अभी इनकी मूवीज़ बनानी भी नहीं चाहिए। अभी तो ये लोग गाने निकाल रहे हैं भाई। ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भले ही उसने अपनी वो बेच दियो, राइट्स बेच दियो, पर अभी ये और गाने निकाल रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी इनकी वो नहीं बनानी चाहिए, क्या नाम है, फिल्म नहीं बनानी चाहिए। जब ये मर जाए, जैसे माइकल जैक्सन मरने के बाद आ रहा है, आ रही है उसकी फिल्म, तो बढ़िया है, और बढ़िया करेगी उसके बाद। ये भी बढ़िया थी, मतलब देखी नहीं है। 100 to 153 70 30 41 -51। जी क्या लिया, अच्छा ये भी, अरे ये देखनी है नो बॉम्बे की।
यूटोपिया ने करीब 2 बिलियन कमा लिए। हैमनेट एक मैंने वीडियो बनाई थी पर मैंने डाली नहीं, जिसमें मैं जैसी बकली के बारे में बता रहा हूँ कि भाई वो बहुत तगड़ी है और उसे ऑस्कर जीतना चाहिए, पर वो वीडियो मैंने तब डाली नहीं और फिर वो ऑस्कर जीत गई, इसलिए मैंने वो वीडियो अब डाली ही नहीं है। पर वही नया क्रश है जैसी बकली, और बहुत बढ़िया था कि ऑस्कर जीता। और पॉल मेस्कल भी ग्लैडिएटर में ठीक था, पर क्या कहते हैं, मेरे को द ब्राइड देखते हैं बहुत बुरी तरीके से। वो जब भी वो रेंट पे आएगी तब द ब्राइड देखूँगा सबसे पहले, अभी आ ही नहीं रही है। यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर मेरे हाथ में साल होता तो 3,593,000,000 एक स्टूडियो कमाता अगर मेरे हाथ में होता 2025 में। और डिज्नी का देखते हैं क्या कमाया, मैं दोनों क्लिप जोड़ दूंगा और फिर देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया कर पा रहा है, मैं या बॉब आइगर।